दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मिष्ठान फूड स्टॉक के ऊपर। स्टॉक में लगभग 5.5% की तेजी देखने को मिली और स्टॉक 18.5 रुपये पे लगभग क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया। आज इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट था, बट मैं नहीं मानता अब इस स्टॉक में ब्रेकआउट, क्योंकि स्टॉक धीरे धीरे है ना अब ट्रेंड में जा रहा है। क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी इस लेवल पे कंसोलिडेट, यहाँ इसने काफ़ी समय कंसोलिडेट किया। जब Q2 के नंबर आए थे, ठीक है, तो वहाँ पे स्टॉक में तेज़ी बनी थी फिर, ठीक है। और उससे पहले भी कंपनी ने जो Q2 और Q1 के नंबर जो जारी किए थे तब तेज़ी बनी थी, ठीक है। उससे पहले स्टॉक में एक कंसोलिडेट स्टॉक यहाँ पे कर रहा था, ठीक है। गिरावट हो रही थी धीरे धीरे और कंसोलिडेट कर रहा था, तो इस लेवल से भी स्टॉक में को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब स्टॉक में कहाँ तक का लेवल देखने को मिलेगा, क्या Q3 के नंबर जल्द आने वाले हैं और क्या DI की एंट्री होगी, FI की एंट्री, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक दिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें शॉर्ट टर्म में ही निवेशकों को काफ़ी मुनाफा होता है। स्टॉक में जो अभी जो अब इसकी अपर सर्किट और लोअर सर्किट लिमिट है ना 20% है। यहाँ पे देखिए 20% है, ठीक है। तो अब स्टॉक में अपर सर्किट भी लगेगा, बट अभी Q3 के नंबर देखते हैं किस प्रकार के होते हैं। और साथ में जो आज का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इसमें लगभग आज देखने को मिला है लगभग 2.25 करोड़ का, ठीक है। 2.25 करोड़ का आज वॉल्यूम देखने को मिला है। और जो डिलीवरी क्वांटिटी उठाई गई है 1,34,00,000 के समथिंग, और जिसका परसेंट निकल के आता है 60%। तो अच्छी खासी डिलीवरी उठाई गई है और इस स्टॉक में इस कारण से अच्छी तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे देखो, ये स्टॉकों में जब अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला था यहाँ पे और यहाँ पे, तो अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, ठीक है। और स्टॉक में यहाँ से काफ़ी दिन तक स्टॉक ने कंसोलिडेट किया था, ठीक है। उसके बाद स्टॉक में अब ट्रेंड हुआ, फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर अब ट्रेंड, और इसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग के साथ फिर अब ट्रेंड, यानी कि स्टॉक ने एक तरह से जो 18 रुपये का लेवल में बता रहा था वो ब्रेकआउट किया। लेकिन यहाँ पे कोई खास एक बड़ा वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है, एक बड़ा वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा। तो हो सकता है स्टॉक में फिर से थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले, ठीक है। लेकिन स्टॉक में गिरावट अब देखने को मिलेगी तो स्टॉक अब वो ये चीज़ नहीं है कि स्टॉक में फिर स्टॉक में गिरावट शुरू हो गई यानी कि अब स्टॉक है ना, गिरावट हो सकती है लेकिन उसके साथ सीधा अप, ठीक है, सीधा अप 20 रुपये का लेवल हमें मंडे को या मंगलवार बुधवार तक देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद यही अभी टारगेट रहेगा, यदि हम ये 25 का टारगेट, ठीक है, Q3 से पहले यदि 25 का टारगेट हिट कर लेते हैं तो फिर ये स्टॉक है ना, स्टॉक हाथ नहीं आएगा। क्योंकि जो मुझे लगता है Q3 के नंबर जो कंपनी प्रेजेंट करेगी तो बहुत बेस्ट, लगभग 100 करोड़ प्लस उसके नेट प्रॉफिट में जंप आना बाकी है। और साथ में जो DI और EI की एंट्री, जो ये पैटर्न है ना प्रोमोटर FI और DI पब्लिक का, ठीक है, लगभग प्रोमोटर का भी स्टेक, क्योंकि सितंबर तक का डाटा अपडेट है, जैसे ही दिसंबर का आएगा मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रोमोटर का स्टेक भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, या नहीं होगा लेकिन FI का कहीं ना कहीं बढ़ता दिखाई देगा। और यहाँ पे DI का स्टेक भी आता हुआ दिखाई देगा। यदि DI का स्टेक यहाँ पे जुड़ता हुआ दिखाई देता है तो फिर स्टॉक है ना, फिर ये जो है ना 50 रुपये का टारगेट निश्चित है, फिर स्टॉक हाथ आने वाला नहीं है। तो जिसके पास भी है भाई इसको अपडेट रखो। और आज मैंने टेलीग्राम पे इसके साथ अपडेट कर दिया था स्टॉक में, जैसे ही एक तेजी आई थी लगभग सुबह 11:15 के लगभग मैंने अपडेट कर दिया था, जब स्टॉक 18.45 था, कि ये ब्रेकआउट है, बट अब डायरेक्ट 20 रुपये का ही ब्रेकआउट लेके चलना, ठीक है। 20 रुपये का ब्रेकआउट लेंगे तो फिर स्टॉक में हमें 25 के टारगेट पे जाना है, ठीक है। और Q3 के नंबर कब आने वाले, देखो Q3 के नंबर है ना कंपनी के, मेरे हिसाब से कंपनी के जो Q3 के नंबर हैं 15 दिनों के अंदर आ जाने, यानी 2 वीक के अंदर ये आ जाने चाहिए, ठीक है। और देखेंगे अभी Q3 के नंबर किस प्रकार के आते हैं, उस पर हमारी पूरी तरह निगाह रहेंगे, और जैसे ही Q3 के नंबर आएंगे हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है।